दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप 10 बकरियों से सालाना 2 से 2.5 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं और इसके लिए सरकार की ओर से आपको सब्सिडी और लोन दोनों दिया जा रहा है, तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? इस वीडियो को अगर आप अंत तक जरूर देखते हैं तो मैं बकरी पालन के लिए लोन कैसे मिलेगा, 2025 की नई सब्सिडी स्कीम के बारे में क्या जानकारी है, सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है, मुनाफा कितना और कैसे होगा, ये सारी डिटेल से जानकारी मैं बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बकरी पालन ही सबसे अच्छा व्यवसाय क्यों माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस बकरी पालन के व्यवसाय में इतना अच्छा मुनाफा किस प्रकार बताया जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बकरी पालन बिजनेस को शुरू करने के लिए किसान को कम लागत से शुरुआत हो जाती है। दूसरी बात, मांस और प्रजनन की हमेशा मांग और डिमांड मार्केट में ज्यादा रहती है। तीसरी बात, बकरियों की तेज बढ़त यानी मार्केट की कीमत के अनुसार उसकी प्रोसेसिंग ज्यादा होती है। और चौथी बात, गाँव और शहर दोनों से इस बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। और पांचवी लास्ट और बात यह है कि अगर कोई किसान अनपढ़ है, किसी भी प्रकार का अन्य प्रकार का ज्ञान नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो खेती के साथ साथ बकरी पालन के बिजनेस को आसानी से चला सकता है। ये 5 बातें हैं जिसकी वजह से ये बकरी पालन व्यवसाय इसलिए अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं बकरी पालन लोन 2025 में कौन इस लोन को ले सकता है। तो लोन वैसे तो बकरी पालन का लोन सभी किसान ले सकते हैं, लेकिन बकरी पालन व्यवसाय के लिए नाबार्ड की योजना के तहत लोन मिलता है। राष्ट्रीयकृत बैंक भी लोन प्रोवाइड कराती है, सहकारी बैंक भी लोन प्रोवाइड कराती है, और जितने भी PMGAY यानी PMEGP और राज्य सरकार की सरकारी योजनाएं, वहां से भी किसान लोन ले सकता है। लोन की राशि यहाँ पर सरकार ने 1 लाख से लेकर 50 लाख तक की रखी है। लोन की राशि आपकी वैसे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर निर्भर करती है कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस प्रकार की है। बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आपका लोन तो रिजेक्ट होने वाला है। जितनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मजबूत होगी, किसान का लोन उतना ही फास्ट और ज्यादा लोन अप्रूव हो सकता है। अब बात करते हैं बकरी पालन सब्सिडी के बारे में। तो सब्सिडी कितनी मिलेगी, यह सबसे बड़ा पॉइंट है। तो सामान्य कैटेगरी के किसानों को 25% की सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति जनजातीय परिवार के किसान है जो SC ST परिवार से, उनको 33% से लेकर 50% की सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी लोन की राशि में समायोजित हो सकती है। अगर हर राज्य में ये सब्सिडी अलग अलग दी जाती है। अगर कोई सरकार की ओर से किसान को 5 लाख रुपए का लोन अप्रूवल हुआ है तो उसमें से 2.5 लाख रुपए माफ हो जाएंगे, बाकी के 2.5 लाख रुपए किसान को जमा कराना है। इसलिए सही बैंक और सही तरीके से आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से आपको लोन लेना है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल किसानों का जरूर होगा कि ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आखिर होती क्या है, इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट से क्या क्या ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से किसान का लोन अप्रूवल जल्दी हो, ज्यादा लोन मिले। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, इस बकरी पालन रिपोर्ट में आपका व्यवसाय का परिचय होता है। दूसरी बात, बकरी की नस्ल की जानकारी होती है कि आपके पास कौन सी नस्ल की बकरियां है। तीसरी बात, निवेश की कुल लागत का पूरा खर्चा इसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होता है। चौथी बात, शेड और चारे का खर्चा भी उसमें मेंशन होता है। पांचवी बात, दवाइयाँ, टीकाकरण और बीमा क्लेम का सिस्टम भी उसमें मेंशन होता है। छठी बात, 3 साल से 5 साल की आय का अनुमान होता है। और 7वीं बात, मुनाफे की गणना भी इसमें पूरी डिटेल से बताई होती है। 8वीं बात, लोन चुकाने की योजना का पूरा प्लान बनाया होता है। ये 8 बातें इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती है। इसी के बेस पर बैंक को सही जानकारी मिलती है। ऑथेंटिक जानकारियां मिलते ही बैंक इस लोन के लिए अप्रूवल दे देती है। और आपकी जितनी भी अमाउंट राशि होगी, यानी आप अगर 20 बकरियों से शुरुआत कर रहे हैं तो आपका लोन 3 लाख रुपए जारी होता है। शेड निर्माण का, दवाइयों का खर्चा, पानी, चारा, ये व्यवस्था के लिए अलग से लोन मिलता है। केवल बकरियों के बकरी फार्मिंग के लिए 20 बकरियों पर 3 लाख रुपए का लोन जारी कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपको 20 बकरियों से शुरुआत करनी है। आप चाहे तो अपने बकरी फार्म में 10 बकरियां रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं, 100 बकरियां भी रख सकते हैं। आपकी अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितनी आपको हैंडल होती है कि आप इतने बकरियों तक हैंडल अच्छे से कर सकते हैं अपने बिजनेस को, उसी के हिसाब से आप इस लोन को ले सकते हैं। अब बात करते हैं मुनाफे का पूरा गणित किस प्रकार का है। यानी अगर आप 20 बकरी और 1 बकरे से बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो उसकी मुनाफे का क्या कैलकुलेशन होगा। तो 20 बकरी और 1 बकरे की कुल लागत का निवेश होने वाला है यहाँ पर 3.5 लाख रुपए। वार्षिक आय होगी आपकी 5 से 6 लाख रुपए। वार्षिक खर्च होगा 2 से 2.5 लाख रुपए। यानी यहाँ पर शुद्ध मुनाफा आपको 3 लाख रुपए का बच जाता है। जैसे जैसे बकरियों की संख्या बढ़ती जाएगी, मुनाफा आपका 2 गुना 3 गुना होता जाएगा। किसान को केवल पेशेंस रखना है। शुरुआती 2 साल तक अच्छे से बकरी फार्म पर काम करना है। मैं एक बात आपको जरूर बता दूं किसान साथियों, अगर आप कड़ी मेहनत के साथ और शिद्दत के साथ काम करते हैं इस बकरी फार्मिंग में, तो आने वाले 3 से 4 साल में आप हर साल की 10 से 12 लाख की कमाई सिर्फ आप 30 से 40 बकरियों के माध्यम से कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, लोग सबसे बड़ी
बड़ी यहाँ पर गलती करते हैं, गलत नस्ल का सिलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से किसान का बकरी फार्म फेल हो जाता है। दूसरी बात, टीकाकरण और दवाइयों की अनदेखी हो जाती है, यानी टाइम टू टाइम अगर बकरियों का टीकाकरण और दवाइयों का देखभाल नहीं की जाती है तो बकरी फार्म फेल हो जाता है। तीसरी बात, बैंक के अनुसार ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। पांचवी बात, बिना प्रशिक्षण के व्यवसाय शुरू करना आपका घाटे का सौदा हो सकता है। इसी कारण 90% लोग बकरी फार्म में फेल हो जाते हैं और बाद में कहते हैं सरकार से सब्सिडी नहीं मिलती है, पैसा नहीं मिलता है, इसी वजह से किसान का बकरी फार्म बंद हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, ये 5-6 गलतियां होती है, इन मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है। उसके बाद बकरी पालन की शुरुआत करेंगे तो आपका निश्चित तौर पर सफलता की राह पर आप जरूर चलेंगे। बात करें सफल होने के लिए बकरी पालन में किस प्रकार के सुझाव किसान को जानना जरूरी है। पहला पॉइंट तो ये है कि सरकारी संस्था से प्रशिक्षण आपको जरूर लेना चाहिए। दूसरी बात, समय पर आप अपने बकरी फार्म का टीकाकरण करवाना जरूरी है। हर बकरियों का टीकाकरण टाइम टू टाइम आप करवाते रहे। तीसरी बात, अपने क्षेत्र की मांग के अनुसार ही आपकी अच्छी नस्ल की बकरियों को सिलेक्ट कीजिए। पांचवी बात, बैंक अनुमोदित प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही तैयार करे, यानी बैंक जिस प्रकार का प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहती है उसी प्रकार का अगर बकरी फार्म का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर बकरी पालन में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप चाहते हैं तैयार बकरी पालन का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बने, राज्य अनुसार लोन और सब्सिडी की जानकारी मिले, मुनाफे का गणित का एक्सेल शीट आपको दिया जाए तो वीडियो में कमेंट जरूर करें। कमेंट और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। नए वीडियो में बकरी पालन के लिए सबसे बेस्ट नस्ल कौन सी है, राज्य अनुसार पूरी लिस्ट बता दूंगा। आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आपके बीच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।